आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है और इन सातों जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने जो हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था उसको लेकर के क्या कहेंगे? इनकी शरारत थी, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये धर्म का नहीं होता। हिंदू आतंकवादी कैसे? हिंदू कभी आतंकवादी रहा ही नहीं। इतिहास देखें। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। शुक्रिया कोर्ट को। देखो, ऑपरेशन सिंदूर और महादेव अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है और सारे देश के राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलदल से बाहर निकल करके पूरी दुनिया के सामने भारत की प्रतिष्ठा, भारत की मान मर्यादा, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए, देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए मेरा सबसे करबद्ध जो है निवेदन है कि हम देश के अंदरूनी विषय, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारे जातीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, खेती के, एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, हेल्थ के, एजुकेशन के, इतने मुद्दे हैं हमारे सामने। उसके ऊपर हम एक दूसरे को घेरें, एक दूसरे के ऊपर प्रश्न करें, लेकिन कम से कम हमारे जहां पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात आती है, विश्व में भारत के गौरव, मान मर्यादा की बात आती है, वहां पर सारे देशवासियों को एक दिखना चाहिए। यही मेरा सबसे निवेदन है। जतो धर्म ततो विजय। जहां धर्म है वहां जय तो होनी ही होनी है। जहां तक मालेगांव बम ब्लास्ट का केस है, ये बहुत ही टिपिकल केस था। एक तरीके से मैं कहूं कि यूपीए के शासन के दौरान श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने का एक प्रयास ही नहीं, इस देश के ऐसे साधु संत जो शीर्ष नेतृत्व भी थे उस समय के और उनके शिष्य यथा प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग, अथवा स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ, कर्नल पुरोहित, ऐसे लोगों को बम ब्लास्ट का अभियुक्त बना करके 9 वर्ष तक जेलों के अंदर बिना जमानत के सड़ा के रखा गया। जो इनके समय खराब हुए, इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर खराब हुआ। एक आध ऐसे ब्रह्मचारी भी थे जिन्होंने इस प्रताड़ना से पीड़ित होकर के जहर खा के आत्महत्या तक का प्रयास किया। इसका जवाबदेह कौन है? निसंदेह इन सारे प्रश्नों का उत्तर कांग्रेस को देना चाहिए। हिंदू समाज के विरुद्ध इतनी गहरी साजिश, षड्यंत्र, और इस देश में, दुनिया के अंदर इस्लाम में आतंकवादी होंगे, क्रिश्चियनों में आतंकवादी होंगे, हिंदू आतंकवादी नहीं होता, परंतु हिंदू आतंकवाद जैसे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ करके भारत राष्ट्र, सनातन और भगवा को लांछित करने का प्रयास आज विफल हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति भारत के न्याय व्यवस्था पर, न्यायालय पर और भारत सरकार पर, विशेषकर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी समेत और देश की न्यायिक व्यवस्था को साधुवाद और धन्यवाद देती है कि ये संत कलंक लेके जी रहे थे, आज दोष मुक्त हुए हैं। माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह से सुनियोजित तरीके से उस घटना को भगवा आतंकवाद कहकर के कांग्रेस ने अंजाम देने का काम किया था। इसमें 2 विषय हैं। जो मारे गए उनको न्याय भी नहीं मिला
और जो आतंकवादी थे वो पकड़े नहीं गए और हिंदू समाज को, साधु समाज को कांग्रेस ने पूरी तरह षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश की। हमारे यहाँ कहते सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हमेशा होती है। कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ की बुनियाद पर भगवा आतंकवाद कह करके समाज को, हिंदू समाज को, भारतीय संस्कृति को, और मैं तो ये कह सकती हूँ कि भगवा माने ज्ञान का प्रतीक होता है, भगवा माने भक्ति का प्रतीक होता है, भगवा माने विश्व को संदेशा देने वाला होता है। उस भगवा आतंकवाद कह करके कांग्रेस ने जिस तरह से गुमराह किया था, और जो मालेगांव में मारे गए थे एक तरह से उनके साथ भी कांग्रेस ने अन्याय किया था। यदि सही जांच करती, आतंकवादी पकड़े जाते तो उनके साथ न्याय होता, क्योंकि कांग्रेस को हिंदू समाज को बदनाम करना था। 17 साल लग गए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 7 लोगों के ऊपर जिस तरह से झूठे आरोप लगाए गए थे, कोर्ट में झूठे आरोप सिद्ध नहीं हुए और बरी हुई। मैं माननीय न्यायालय का पुनः आभार व्यक्त करती हूं और पुनः ये कहना चाहती हूं, ये कांग्रेस के मुंह में सीधे तमाचा लगा है। कांग्रेस ने जिस तरह से हर जगह हिंदू आतंकवादी कह करके संबोधन किया। हिंदू वो है सहिष्णु है, हिंदू वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हिंदू कभी किसी को कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता। हिंदू ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत तक भगवान के दर्शन करता है। हिंदू कैसे आतंकवादी हो सकता है? लेकिन कांग्रेस ने आतंकवाद को भी एक रंग देने का काम किया था। वो नकाब हुआ है, उतरा है, कांग्रेस का चेहरा काला उतरा है। और मैं कह सकती हूँ कि दोबारा ऐसी कांग्रेस को जुर्रत नहीं दिखानी चाहिए। वही कांग्रेस है आतंकवादियों के मारने पर, जब मारे जाते हैं तब आंसू बहाते हैं, उनके घर में मातम मनाते हैं और झूठे आरोप लगा करके, भगवा आतंकवाद कह करके 7 लोगों को आरोपित करके, और आरोपित ही नहीं, जिस तरह की यातनाएं दी गई झूठे आरोप सिद्ध करने के लिए, कबुलवाने के लिए कि कैसे भी ये स्वीकार कर ले, जब किया नहीं तो स्वीकार कैसे करें। मैम, साथ ही ओवैसी जो वर्डिक्ट आया बहुत ही दुखद है और 6 नमाजी उसके अंदर मारे गए और 100 से ज्यादा इंजर्ड हुए थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी गवर्नमेंट से, फडणवीस गवर्नमेंट से, क्या वो जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में एक्यूटर्स थे उसके लिए भी स्टे मांगेंगे? और जो उनका ओवैसी है उनका ये कहना है कि दुनिया याद रखेगी कैसे एक एक्यूज को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया था। ये उन्होंने ओवैसी ये सवाल तो कांग्रेस से पूछे ना, जब ब्लास्ट हुआ था उस समय तहकीकात कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? सीधे अपने सर से हटाने के लिए आतंकवादियों को ढूंढना न पड़े, आतंकवादियों को पकड़ना पड़े, या यूं कहूं कि एक मजहब को खुश करने के लिए हिंदुओं को भी आतंकवादी घोषित करके उनको जेल में डाल दिया। ये सवाल तो ओवैसी को कांग्रेस से करना चाहिए कि जो मारे गए थे उनको न्याय क्यों नहीं मिला। कांग्रेस की हिंदू आतंकवादी सोच के कारण कि हिंदू आतंकवादी है, इसके कारण आतंकवादी नहीं पकड़े गए, और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, साधु को बदनाम करने के लिए जिस तरह से प्रोपोगंडा कांग्रेस ने रचा, ये ओवैसी से मैं चाहूंगी कि ये सवाल कांग्रेस से करें। एक इमेज बना दी थी हिंदू भगवा नहीं, कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि हिंदू आतंकवादी है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने प्रोपोगंडा करके भगवा आतंकवाद रंग देने का काम किया था, माननीय न्यायालय ने कांग्रेस का चेहरा नकाब कर दिया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।